नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं मनीषा लेकर आई हूँ आपके लिए प्रेशियस पर्ल्स, एक कार्यक्रम जिसमें मैं सुनाऊंगी आपको नई पुरानी कहानियाँ, कुछ अपनी, कुछ प्रसिद्ध लेखकों की, जो छू लेंगी आपके दिल के तार। तो आज की कहानी का शीर्षक है पूंछ का वो आखिरी तारा, जिसे लिखा है सुभाष कुमार जी ने। 6 वर्ष के लल्लू की आंखों से गंगा यमुना बह रही है। माँ मुझे प्याली नहीं गलती, और माँ ही क्यों, मुझसे तो कोई भी प्याल नहीं गलता। दादी थोली बहुत करती है, मगर वो भी थोली बहुत ही ज्यादा कलती तो भागकर आकर मुझे बचा लेती। नहीं लेना मुझे इस घर में, कल छोड़ कर चला जाऊंगा, चाहे जहां रहूं, जैसे भी रहूं, पर वापस नहीं आऊंगा। माँ बुलाएगी फिर भी नहीं आऊंगा। खूब पैसे कमाऊंगा, पापा से भी ज्यादा। फिर उन पैसों से एक घर बनाऊंगा, फिर उसके एक कमरे में सफेद लचकुल्ला बल्कि रखूंगा, दूसरे कमरे में काला लचगुल्ला बल के रखूंगा, और उन लचगुल्लों के बीच में सोऊंगा। गर्मी का दिन था। छत पर शाम को पानी डालकर ठंडा करके बिछावन बिछा दिया गया था। वहीं बिछावन के एक किनारे पर सोए सोए लल्लू आंसू बहाए जा रहा था। हुआ यूं कि अपने से 5 साल बड़े भाई को जब रसगुल्ला चुराते हुए 6 साल के लल्लू ने देखा, तो इसकी भी हिम्मत बढ़ गई। भाई तो 2 रसगुल्ला चुराकर निकल लिया, पर लल्लू ने अभी पतीले में हाथ डाला ही था कि माँ ने देख लिया। माँ को चीख चीख कर खूब बताया कि वो बेकसूर है, पर पर लल्लू की सुने कौन? और लल्लू की सुने क्यों? सबूत और गवाह दोनों लल्लू के खिलाफ थे। Thank you for जिस watching this अपराधी video के until it is खिलाफ finished. गवाह और If सबूत useful to you दोनों guys, हो, please like and उसकी share गवाही this पर video. भला कौन If विश्वास you have करे? any सजा मिली, पिट गया बेचारा लल्लू। अन्याय हुआ है उसके साथ, भाई के चुराए रसगुल्ले का इल्जाम भी उसके माथे। हे भगवान! लल्लू की आंख से आंसू की धार फिर से बहने लगी। अरे लल्लू, बिछावन के बिल्कुल किनारे पर क्यों लेटा है? छत की गर्मी लगेगी, बीच में सो जा बेटा। दादी की सलाह का असर लल्लू पर उल्टा हुआ। तुनक कर पीठ के बल ही खिसकता हुआ वो बिछावन से दूर चला गया। पिटाई से तो बच्चाई नहीं, अब प्याल दिखाने आई है। भली आई। 2-4 मिनट के लिए लल्लू ने अपने विचार को थाम इस बात का इंतजार करने लगा कि गर्म फर्श पर लेटे देख दादी आकर गोद में उठाएगी। कुछ देर इंतजार के बाद भी जब दादी नहीं आई, तो वो कनखियों से देखने लगा। दादी नहीं दिखी। आधे उठकर देखा, हाय रे विधाता, दादी तो वापस चली गई। आंखों से अश्रुधार फिर से बहने लगी। लेटे लेटे आकाश में सतभइये तारे पर ध्यान गया। वो जो दोनों आगे का तारा है, वो दादा दादी हैं। उसके बाद का दोनों तारा माँ और पापा। सतभइये के पूंछ का पहला तारा बल्लू भैया, दूसरा तारा लक्ष्मी दीदी, और तीसरा तारा लल्लू खुद है। वो सबसे ज्यादा दूर है, सबसे ज्यादा। और हो भी क्यों नहीं, मुझे तो कोई प्याल ही नहीं गलता। आंसू फिर से बहने लगे। मटरू की माँ सौतेली है, इस वजह से उसे आसपास वाले भी बहुत प्यार करते हैं। हर कोई
मटरू को कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहते हैं, पर पर लल्लू को तो कोई नहीं देता। काश मेरी माँ भी सौतेली होती तो मुझे भी सब प्यार करते। आहत पाकर लल्लू आग पहुंचकर सोने का स्वांग करने लगा। कनखियों से देखा, लक्ष्मी दीदी आई हैं थाली लेकर। लल्लू, ले, खाना खा ले। थाली रखकर चली गई दीदी। लल्लू ने चेहरा उठाकर देखा, रोटी, सब्जी और थाली में 4 रसगुल्ले, 2 सफेद, Thank you for 2 watching काले। this video आहा, until it is finished. पल, If useful to मुझे you नहीं guys, खाना, please like and मैं share this गुच्छे में video. हूं तो क्यों If you have खाऊं? any खा भी लेता, पल, कोई मनाए तो सही पहले। नहीं नहीं, अब तो खुद ही पैसे कमाऊंगा, फिर रसगुल्ले का घल, फलाना फलाना फलाना, ये करूंगा, वो करूंगा। बच्चों को ना तो भूतकाल का पछतावा होता है, ना ही भविष्य की चिंता। कोई स्थायी भाव ही नहीं होते। वर्तमान में सुख मिल रहा है तो खुश, थोड़ी देर में किसी बात पर जी दुखा तो दुखी। एक भाव पर ज्यादा टिक ही कहाँ पाते हैं बच्चे। 5-7 मिनट में 3 बार उठ उठकर थाली को झांक चुका था। रसगुल्ला आमंत्रित कर रहा था और दिल उपहास। दिमाग ने दिल को समझाया, अले लूटा हुआ है तो भोजन मत कल। रसगुल्ले से कैसी दुश्मनी, भोजन तो लोटी सब्जी होते हैं, दाल चावल होता है। रसगुल्ले भोजन थोड़ा ही ना होता है। पहले रसगुल्ले से शर्म मिटी, दूसरे रसगुल्ले से प्रतिशोध मिटा, तीसरे रसगुल्ले ने सारे संताप को हर लिया। इंसान जब दुखी होता है तो दिमाग भी कम चलता है। दुख दूर रहे तो उपाय भी खूब सारे सूझते हैं। चौथे रसगुल्ले को खाते खाते लल्लू ने रस से थाली से दूर जाता हुआ एक धार बना दिया। डिंग डोंग डिंग डोंग। कुछ देर बाद हाथ में टॉर्च लिए माँ आई। लल्लू सो रहा था। हे भगवान, देख इसको, गरम फर्श पर ही सो गया। और लगता है कि बिल्ली थाली से रसगुल्ला लेकर भाग गई। अरे देखो, रस टपकाती भागी है। ये सुनकर सोते हुए लल्लू के दिल में आनंद रूपी गिटार के सारे तार झनकृत हो उठे। माँ ने जगाया, जाग गया है, बहुत खुश है। उसके थाली में फिर से 3.5 रसगुल्ले हैं, आधा खा चुका है, अब खाया नहीं जा रहा है। माँ, मैं अपने हिस्से का 2 रसगुल्ला मतलू को दे दूं। अब सोने की तैयारी। सदभइये तारे उसके पूछ का वो आखिरी तारा। वो सच में सबसे दूर है क्या? Thank you for watching नहीं this तो video until it is finished. बित्ते से नापने में If useful to you प्रयासरत है। guys, please like and share पूछ this का वो video. आखिरी If तारा, you have any पूछ का ये आखिरी तारा। ऐसे ही दिल को छूने वाली, मासूमियत से भरी, रोमांच, सस्पेंस से भरपूर, इमोशन से भरी कहानियों को सुनते रहिए। प्रेशियस पर्ल्स, द ओशन ऑफ इमोशंस। फिर मिलते हैं, मैं मनीषा, फिर से एक नई कहानी के साथ, ओनली ऑन रेडियो हिंदुस्तान।